जय हिंद फ्रेंड्स, यह वीडियो लाभ और हानि से संबंधित है। लाभ और हानि मुख्यतः क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित है। क्रय मूल्य मीन्स कोई वस्तु जिस पैसे पर खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य यानी जिस पैसे पर कोई वस्तु बेची जाती है। लाभ और हानि मुख्यतः विक्रय मूल्य पर निर्भर करता है। यदि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से बड़ा होगा, क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, क्रय मूल्य से कम होगा तो हानि होगा। उस चीज़ को हम देखते हैं। जैसे ये क्रय मूल्य को सीपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य को एसपी लिखते हैं। यदि ज़्यादा है तो लाभ होगा, ठीक है। यदि कम है तो हानि होगा, ठीक है। यहाँ भी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब परसेंट की बात करें तो क्रय मूल्य जो है सीपी जो है अपने आप में 100% होता है, ठीक है। यहाँ लाभ होगा तो ये क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। यदि लॉस होगा, हानि होगा तो ये क्या होगा 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। जिसका वैल्यू रहता है उसके बट्टे में लिखते हैं। यानी अगर यहाँ एसपी है, ठीक है, लाभ हो रहा है तो इसके बट्टे में 100 प्लस पी परसेंट प्रॉफिट परसेंट करेंगे। यदि क्रय मूल्य है तो वो अपने आप में 100% होता है तो उसके बट्टे में 100 लिखेंगे। यदि हानि हो रही है तो 100 माइनस एल कर देंगे, 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी, तो उस कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो पहले हम लाभ निकालेंगे, ठीक है। तो खरीदी कितनी में है 2,50,000 में, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। सेलिंग कितने में है, बेची है 3,48,000 में, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम इसको रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने से ये होगा कि आपका जो अमाउंट होगा वो छोटा हो जाएगा, आप आसानी से उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 3 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा, बाकी आप नहीं भी काटेंगे तो चलेगा, ठीक है। अब इसके बीच का अंतर कितना है, बच गया 250 और इधर बच गया 348। कितना का अंतर है 98 का, ठीक है। इसमें से ये माइनस करेंगे। अब यहाँ सेलिंग प्राइस क्या है, बड़ा है, अधिक है, तो क्या होगा लाभ होगा। यानी लाभ कैसे निकलेगा 98 गुणे 100 और बटे में हमेशा जो है क्या जाएगा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य जाता है, यानी 250 हो गया, ठीक है। ये 25 चौका 100 हो गया, ये 25 दाम है। 98 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 चौका 32 का 2 हो गया, 9 चौका 36 और 3 39, बटे में 10 है तो 0.2 हो जाएगा, ठीक है। 39.2% इसका लाभ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक ₹891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो जो लाभ है वो 1/10 है, ठीक है। ये प्रॉफिट हो गया, यानी ये जो है ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और ये क्या है प्रॉफिट है। तो हमें एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्या करेंगे सीपी में प्रॉफिट ऐड कर देंगे। यानी 10 + 1 कितना हो गया 11। इस 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है, सेलिंग प्राइस कितना है 891। ये कितना गुना है 11 8 88 हो जाएगा, एक बच गया 11, एक बार में जाएगा। यानी 11 में 81 से गुणा करेंगे तो 891 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो यहाँ भी हम 81 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 810 रुपये। इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपये में बेची। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता, ठीक है। यहाँ हानि जो है 25% हो रही है और सेलिंग प्राइस जो है 6750 दिया हुआ है, ठीक है। यदि हमें क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कैसे लिखेंगे 6750 और हानि कितना हो रहा था 25%, यानी 100 माइनस 25, ये 75%,
ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा, आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। हमें क्या निकालना है, अब 15% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ये क्या लिख देंगे, अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6750 बटे में 75 गुणे 115, ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है। ठीक है, अब 75 से ये 9 बार में जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 हो गया, यानी 90 गुणे 115। ठीक है, ये परसेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, 90 गुणे 115 क्या होगा, 15 में 9 से करेंगे 135 हुआ, 35 लिख देंगे, एक हासिल हुआ, 9 में 1 से करेंगे 9 हुआ, 9 1 10, एक जीरो यहाँ पर है, जीरो लगा देंगे, यानी ₹10,350 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा ₹P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, एक दर्जन यानी 12 वस्तु जो है P रुपया में खरीद रहा है, तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, P/12। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस जो है एक वस्तु का दिया हुआ है कितना, P/8। ठीक है, अब यहाँ P/12 है या P/8 है, तो यहाँ 12 और 8 जो है हर में बचा हुआ है, इसे हमें ऐसी संख्या लेनी होगी जो कट जाए, तो 12 और 8 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 24 में गुणा कर देंगे, यहाँ भी 24 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 12 में से 2 बार में जाएगा, यानी 2P हो गया, यहाँ पर ये 3 बार में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3P हो गया। अब ये खरीदा था 2P में, बेच रहा है 3P में, तो लाभ कितने का हुआ है, P का हुआ है। अब इसका लाभ परसेंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, P गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य क्या है, 2P है, तो बटे में 2P हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 50 बार में जाएगा, यानी 50% लाभ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, यानी यहाँ ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और यहाँ से इधर जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ एक सेलिंग प्राइस है। ठीक है, यहाँ से जब इधर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी कम हो रहा है यहाँ से, यहाँ भी एक सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब जो है लाभ हो रहा है, तो वो कितने में बेचा है, 1754 में, यहाँ जो है 1754 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस सेलिंग प्राइस में 1492 है। ठीक है, यहाँ पर जितने परसेंट का लाभ हो रहा है, यहाँ पर भी उतने ही परसेंट का हानि भी हो रहा है, यानी सेम है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है दोनों जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसका अंतर निकाल करके 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग क्यों देते हैं कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 से भाग देंगे, और भाग देने के बाद हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे या इसमें से जोड़ देंगे। यहाँ का अमाउंट हमें निकालना है, तो इसका अंतर कितना हो गया, 4 में से 2 गया 2 हुआ। ठीक है, 15 में से 9 गया 6 हो गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया, यानी 262 हो गया। इसमें हम 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 131। अब इसमें से 131 माइनस कर देंगे या इसमें 131 जोड़ देंगे, दोनों सेम आएगा। 4 में से 1 गया 3 हुआ, 5 में से 3 गया 2 हुआ, 7 में से 1 गया 6 हुआ, ये 1623 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक है, ₹2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल ₹1.75 प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपये की हानि होती है, तो विनोद के पास कितनी पेंसिल है। ठीक है, ₹2.50 में बेच रहा है, तो 110 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, यही मूल्य जब घटा देता है, यानी ₹1.75 कर देता है, तो इसको 55 रुपये की हानि होती है। ठीक है,
अब इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ अंतर निकालना है और यहाँ अंतर निकालना है। ये दोनों अंतर आपस में बराबर होंगे। यहाँ का अंतर क्या है, 10 में से 5 गया 5 हुआ, ठीक है। यहाँ 14 में से 7 गया 7, यानी 0.75, ठीक है। यहाँ अंतर कितना होगा, 110 रुपया लाभ हो रहा है, यानी यहाँ पर एक अमाउंट था, यहाँ से ये ऊपर गया था तो लाभ हुआ, ठीक है, कितने का, 110 का, और नीचे आया है तो हानि हुआ कितने का, 55 का। तो 110 प्लस 55 कितना हो गया, 165, ठीक है। अब हमें पेंसिल की क्वांटिटी निकालनी है कि कितनी पेंसिल थी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि 165 बटे में 0.75 कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो गुणे में 100 हो गया, ठीक है। 25 चौका 100, 25 से 75, 3 से इसमें काटेंगे तो 3 5 15, 1 5 3 5 15, यानी कितना हो गया, 55 गुणे 4, 5 का 20 हो गया, और 5 का 20 तो 22, यानी 220 पेंसिल जो है टोटल थी, ठीक है।